नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान व शैलजा में। आज हम 8वीं कक्षा का तृतीय पाठ डिजी भारतम का अनुवाद पढ़ेंगे। डिजी भारतम मतलब कि डिजिटल इंडिया। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज, श्रूयते मतलब सुनना। संपूर्ण विश्व सारे संसार में, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई पड़ती है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पद का क्या भाव है? इस पद का क्या भाव है? यह मन में जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है? यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती जा रही है। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, मनुष्य की, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती जा रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल मतलब पुराने समय में, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपराओं मतलब कि कानों से सुनकर सीखने पढ़ने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रो अपि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। उसके पश्चात, अनंतरम मतलब उसके बाद, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। आरंभ होना, शुरू होना। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां में मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। परिवर्तित काल में कागज और लेखनी का आविष्कार होने से, परिवर्तित काल में कागज और लेखनी का आविष्कार होने से मानव मन के सभी भावों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया। परिवर्तन काल में कागज और लेखनी का आविष्कार होने से मन के सभी भावों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्रेण टाइपराइटर, टंकन यंत्रेण मतलब कि टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टाइप करते हुए, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टाइप करते हुए बहुत समय के लिए सुरक्षित बन गई। जैसे कि टाइपराइटर से के आविष्कार होने के पश्चात जो लिखी हुई हमारी सामग्री है वो बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। अब आगे देखिए। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि मतलब वैज्ञानिक तकनीक से, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर भी आगे चलती गई। जो वैज्ञानिक के नए नए खोजे हुए आविष्कार हुए वो फिर भी आगे चलते गए। ओके। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकन नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक
मतलब कि कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। आज जो सभी कार्य हैं कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपन्न पूरे किए जा रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यते च होता है और, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों को काटा जा रहा था। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों को काटा जा रहा था। परम मतलब कि परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा लाभ होगा। आगे देखिए, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थ रूप्यकाणाम् अनिवार्यता न अस्ति। अधुना मतलब कि अब, आपने होता है बाजार। आज दुकान पर सामान खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। बोले कि आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। जो हमारा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सर्वत्र सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यते। वित्तकोश अर्थात बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से ही संपादित किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय सहायिका सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग मोबाइल एप्लीकेशन मुद्रा लेन देन के लिए सहायक है। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग मोबाइल एप्लीकेशन मुद्राहीन लेन देन के लिए सहायक है। आगे देखिए, कुत्रापि करणीया भवेम रेल यान यात्रापत्रस्य बहुयानं यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। बोले यहाँ पर कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा के टिकट और वायुयान के टिकट की अनिवार्यता नहीं है। कुत्रापि मतलब कहीं भी, करणीया करनी हो, कहीं भी यात्रा करनी हो तो इसके लिए भी रेल यात्रा के टिकट और वायुयान के टिकटों की अनिवार्यता अब नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल पर ईमेल में सुरक्षित हैं। ईमेल पर सुरक्षित रहते हैं। यानी सदस्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णीम। सुरक्षित रहते जिन्हें दिखाकर हम
आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणां आवश्यकता न अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार चिकित्सा के लिए आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं है। चिकित्सालय में भी आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से या ई-बैंक के माध्यम से शुल्क फीस दिया जा रहा है, फीस दी जाती है। हम आगे, तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं, वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्र, वह दिन दूर नहीं है जब हम, हस्ते मतलब हाथ, जब हम अपने हाथ में चल दूरभाष अर्थात मोबाइल से ही सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे, कि मोबाइल से ही हम सभी कार्य काम करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपटुके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपटुके मतलब वस्त्रपटुके, जेब में, रूप्यकाणां रुपयों की आवश्यकता नहीं है, जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्य आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक इत्यन्य इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। पढ़ने के लिए भी पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशा से अपि वा आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका तथा कागज की तथा नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशों की भी आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की तथा नए ज्ञान की खोजों की आवश्यकता भी नहीं होगी। आगे देखिए, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूतिः अपि भविष्यति। अपरिचित मार्ग से अनजाने मार्ग के लिए या फिर अनजान रास्ते के मानचित्र, नक्शा और आवश्यकता अपि होता है भी और न नहीं, तो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की भी आवश्यकता अनुभव नहीं की जाएगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मतलब कि मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं की जाएगी। एतत् सर्वम् एकेन न एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सारे कार्य एक यंत्र से ही किए जा सकते हैं। ये सारे काम जो हैं एक यंत्र से ही किए जा सकते हैं। शाक आदि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं, विद्यालय महाविश्वविद्यालय च अपि शुल्क प्रदातुं, किं बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाषयंत्र में अलम। सब्जी आदि खरीदने के लिए, शाक आदि क्रियार्थम मतलब सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम
फल खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चित करुतम। विश्राम घर अथवा होटलों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। चिकित्सालय की फीस देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम। विद्यालय या महाविद्यालय में शुल्क फीस देने के लिए किम बहुना दानम अपि दातुम। चल दूरभाष यंत्र में अलम। बहुत कहने से क्या, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र। दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र मोबाइल ही पर्याप्त होगा। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयं भारतीयः धृतोगत्य अग्रेसरामः। डिजि भारत की दिशा में हम भारतीय बड़ी तेजी से प्रगति आगे बढ़ रहे हैं। डिजि भारत की दिशा में हम भारतीय बड़ी तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों, अभी आपने 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ डिजि भारतम मतलब कि डिजिटल इंडिया पढ़ा। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।